वर्कशीट है। पठन अभियान के अंतर्गत ये गतिविधि पत्रक आपके लिए आया हुआ है यहाँ पे, और इसमें एक कहानी दी गई है। कहानी है परी और राक्षस। कहानी का नाम क्या है? परी और राक्षस। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है। प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी अनुवाद है। एक अंग्रेजी की कहानी है, इंग्लिश की, ब्यूटी एंड द बीस्ट, और उसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद है। इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है? बीच में से मैं पूछ भी सकता हूँ बेटा। तो यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी कि बाहरी रूप को महत्व न देते हुए उसके स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए, ठीक है? बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। भाई ऐसा है कि कोई बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो बेटा बात नहीं, वो मान लो कि किसी भी अपने साथी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, अपने घर वालों का आदर नहीं करता, माता पिता भाई बहन, ठीक है, तो उसका अच्छा होने का कोई फायदा नहीं। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे, ठीक है? तो एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। कितनी? 3। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, तो पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने, और तीसरी बेटी जिसका नाम परी था उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। क्या चाहिए? पहली ने क्या मांगे? दूसरी ने, तीसरी ने, तीसरी बेटी का नाम क्या था? बहुत अच्छे। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। भाई वो भटक कैसे गया? आंधी तूफान के कारण। और कहाँ पहुंच गया? हाँ, बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। तो व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भर कर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी, और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि
मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। तो व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को उसके बारे में बताया। तब परी ने कहा आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा पूरा जरूर निभाऊंगी। ठीक है। तो परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत नेक और दयालु है। ठीक है भाई, राक्षस कैसा था? नेक और दयालु, लेकिन दिखने में डरावना। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक दिन नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह सुंदर राजकुमार बन गया। पढ़ के आए हैं बच्चे। तो वह क्या राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को एक युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो भाई ये थी कहानी। और उसको वो लड़की पसंद करने लगी थी, शादी करना चाहती थी, तो इसलिए वह अपने सुंदर रूप में आ गया। ठीक है। तो आपने क्या करना है इसको भाई कि इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपको कठिनाई हुई हो, ठीक है, उनकी सूची बनानी है, लिखने हैं और कल मुझसे पूछने हैं। ठीक है। जो आपको समझ ना आए हो या पहले अपने परिवार में पूछें। ठीक है। और उनका उच्चारण करना है, बोल बोल के पढ़ना है। इस कहानी को और रोचक बनाने के लिए अपने साथी के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो भाई ऐसा है, एक कहानी आपको बनानी है, इसी तरह की कहानी खुद बनानी है। सभी अपना एक ग्रुप बना ले जिसमें 4 से 5 बच्चे हों और सभी एक नई कहानी बनाने का प्रयास करेंगे। करोगे सभी? आवाज नहीं आई भाई। गुड। तो जो कहानी बना के लाएगा उसकी कहानी मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे सुनवाऊंगा और उसकी वीडियो बनाई जाएगी बहुत सुंदर। एक बनानी है, सभी अलग अलग ग्रुप बनाएं, जैसे जितनी बन सकते हैं, जितनी बड़ी।
अरे सुन लो पहले, ऐसी इसी कहानी को थोड़ा बदलाव कर सकते हो आप, ठीक है? इसमें कुछ और चीज़ें चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो, ठीक है ना? और लिख के लाना है और उसको यहाँ पे सुनाना है। जिसकी अच्छी कहानी होगी उसको मैं यहाँ पे डालूँगा, किसमें? यूट्यूब में। हाँ ठीक है, और फिर वो सेव हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है? और पूरे ग्रुप को सुनानी है, जो ग्रुप लिख के लाएगा। तो ग्रुप बनाने हैं अपने आप ही थोड़ी देर में। अगला है कि परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखो। उनका कैसा व्यक्तित्व था परी का और राक्षस का, ये भी आपको लिखना है, ठीक है? कि मतलब वो किस तरह के थे, ये उनको आपको लिखना है। 3 विशेषताएं, 3 पॉइंट, ठीक है? तो ये कहानी थी आपकी। कौन सी? इस कहानी का नाम क्या है वैसे इंग्लिश में? ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट। और हिंदी में इसका नाम क्या है? परी और। तो सभी को अच्छी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी? तो फिर कल आपकी कहानी हम सुनेंगे और तब पूरी क्लास उस पर बताएगी कि किसकी कहानी सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है। तो मिलते हैं कल की अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।